जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं और अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ससुराल रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। लास्ट वीडियो आपने हमारी देखी होगी, तो हम कल रात को यहाँ पर पहुँच गए थे और रास्ते में हमारे साथ क्या हुआ वो भी आपने वीडियो में देख लिया होगा कि कैसे तेंदुआ बाइक के आगे आ गया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो काफ़ी अभी भी ऐसा हो रहा है कि आज मैं घर जाऊंगा तो दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहेगी कि वहाँ पर तेंदुआ था। और मतलब सुना तो मैंने बहुत था कि उस साइड बहुत तेंदुआ रहता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मवेशी तेंदुए मारता रहता है। लेकिन कल पहली बार सामने भी देखा और कितना बड़ा तेंदुआ था, वो वीडियो के ज़रिए आप लोगों ने भी देख लिया होगा। तो चलिए कल की बात कल तक ही रखते हैं। और आज है इगास दीपावली, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को इगास दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वाली जो दीपावली है वो पहाड़ों में ही ज़्यादा मनाई जाती है। अगर पहाड़ों से बाहर से आप देखते हैं आपके यहाँ भी ये वाली दीपावली मनाई जाती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक यही सुना है कि ये दीपावली पहाड़ों में ही मनाई जाती है। और क्यों मनाई जाती है इसके पीछे कई चीज़ें हैं। एक दो चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे राम जी जब अयोध्या वापसी लौटे थे तो पहाड़ों में देर से खबर पहुंची थी दीपावली के 11 दिन बाद। तो उस रूप में भी यहाँ पर दीपावली मनाते हैं कि खबर बाद में पहुंची, तो पहाड़ के लोगों ने बाद में ही राम जी के वापसी आने की खुशी मनाई दीप जला के। तो इसी वजह से भी ये वाली दीपावली पहाड़ों में मनाई जाती है। और एक दूसरी चीज़ भी हमारे पहाड़ों के लिए बोलते हैं कि क्यों ये दीपावली पहाड़ों में मनाई जाती है। तो हमारे एक वीर योद्धा हुए हैं माधो सिंह भंडारी जी, तो 1632 की लगभग बात है। तो वो तिब्बत युद्ध में जा रखे थे और युद्ध काफ़ी लंबा चल गया, तो वो दीपावली के टाइम पे घर नहीं आए युद्ध से। तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए होंगे, काफ़ी दुख में सभी लोग थे, तो किसी ने भी दीपावली नहीं मनाई। लेकिन दीपावली के 11 दिन बाद वो वापसी युद्ध जीत के घर आए और उनको देख के सब लोग इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्हें कि सभी लोगों ने दिए जलाए और उसी दिन दीपावली मनाई जिस दिन वो घर पहुँचे। तो इसलिए भी पहाड़ों में इगास दीपावली मनाई जाती है। और आपके यहाँ कुछ और चीज़ें बोलते हैं, अगर आपके यहाँ इगास दीपावली मनाते हैं तो वो आप हमें बता सकते हैं, जिससे कि हमको वो जानकारी प्राप्त हो सके। फ़िलहाल अभी नाश्ते का समय हो गया है, नाश्ते के लिए बुला रहे हैं, तो नाश्ता करने के लिए चले जाते हैं। और मार्केट में जो शोर शराबा है वो यहाँ तक आपको सुनाई दे रहा होगा वीडियो में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अभी बहुत जल्द एक प्यारा सा माइक आने वाला है। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट है कि एक माइक मंगा लो, आपकी जो आवाज़ है वो क्लियर साफ सुनाई नहीं देती है, शोर शराबा ज़्यादा सुनाई देता है। तो घर में तो उतना शोर शराबा ना ही सुनाई देता होगा, लेकिन रुद्रप्रयाग जब आता हूँ, शहरों की ओर मैं जब आता हूँ तो बहुत शोर शराबा सुनाई देता है। और इसी वजह से मैं शहरों में ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि माइक यहाँ के लिए बहुत बढ़िया चाहिए। और देखो आवाज़ कैसी आ रही है भारी, क्योंकि संजना लोगों का जो घर है वो रोड के जस्ट बगल में ही है और तब शोर शराबा बहुत ही ज़्यादा होता है। दुकानों का शोर शराबा हो, गाड़ियों का शोर शराबा हो, और इनके बगल में तो एक गधेरा भी बड़ा खतरनाक है, उसकी आवाज़ भी लगभग आती ही रहती है। तो बस कुछ टाइम और इंतज़ार कीजिए, माइक आ जाएगा तो फिर शहरों की वीडियो भी अच्छी खासी बनाएंगे और ये आपको शोर शराबा आपको ज़्यादा सुनने को नहीं मिलेगा। तो नाश्ता बनके तैयार हो गया है और स्क्रीन पे देखिए अनु से काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हो रही है। और जैसे ही आई तो संजना खूबसूरती की बात कर रही थी, मेरे हाथ देखो बल कितने खूबसूरत है। तो इस राजा के मेरे हाथ कितने अच्छे हो गए, हाँ मोटे मोटे हो गए बल, और सब लोग बोल रहे हैं कमजोर हो गए बल। सही में? अरे वो सूट में लगती है ना कमजोर, क्योंकि सूट पहले कभी देखा नहीं उसको सूट में, बहुत कमजोर हो गई। वो लहंगे के लिए ना, लहंगा कहीं फिट ना आए बल, टाइट ना हो जाए। तो चलो अभी इसने नाश्ता बना दिया है तो नाश्ता खाते हैं। और दोनों की शक्लों में काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है। खा लिया? काली लग रही है। मेरे तो ससुर जी के साथ मीटिंग चल रही थी तो इन्होंने मेरे को बोला ही नहीं, अपने आप खा लिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चलो मेरे लिए यहाँ पर पराठे रखे हुए हैं और उसके साथ चटनी है स्पेशल वाली और उसके साथ चाय। तो मस्त पराठे का आनंद लेते हैं। दोस्तों, आज का मौसम बहुत प्यारा है और ऐसी प्यारी सी तेज़ धूप में मैं काम की वजह से कहीं जा रहा हूँ और थोड़ा रुका हूँ रास्ते में, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ यहाँ से रुद्रप्रयाग बड़ा प्यारा नज़र आ रहा था।
तो मैंने सोचा चलते चलते आपको रुद्रप्रयाग भी दिखा देते हैं। तो ये नीचे आप देख सकते हैं, ये है हमारा खूबसूरत सा रुद्रप्रयाग शहर। और नीचे आप देखिए संगम भी यहाँ से नज़र आ रहा है। तो सामने वाली जो नदी है, उस साइड से जो नदी आ रही है वो है मंदाकिनी नदी, और यहाँ से जो नदी जा रही है तो ये नदी है अलकनंदा नदी। तो दोनों नदियों का सामने वहाँ पर संगम हो रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा खूबसूरत संगम यहाँ से नज़र आ रहा है। और आजकल पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, इसीलिए पानी का जो बहाव है वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है और दोनों नदियाँ बिल्कुल साफ़ साफ़ क्लियर नज़र आ रही है। बाकी वो सामने वाला जो रूट है वो है बाईपास रूट, जो कि आजकल थोड़ा क्षतिग्रस्त चल रहा है, इसलिए वहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो कम ही चल रही हैं। और सारा जो व्यस्त रूट है आजकल रुद्रप्रयाग मेन मार्केट का है, और मार्केट है यहाँ नीचे, यहाँ से मार्केट नज़र नहीं आ रहा है। और ये पूरा एरिया है, महादेव मोहल्ला हो गया, ऊपर पुनाड़ हो गया, तो ननिहाल भी यहाँ से नज़र आ रहा है। लेकिन नानी लोगों का घर यहाँ से मैं आपको ऐसे में नहीं दिखा सकता हूँ। बस ये देखिए यहाँ पर ये स्कूल है, और स्कूल के जस्ट आगे से आपको जो घर नज़र आ रहा है उस साइड के लिए, तो वहाँ पर नानी लोगों का घर है, और संजना लोगों का घर यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है। बाकी प्यारा सा मौसम है। और सामने देखा हूँ संजना भी मेरे साथ जा रही है, और वो वहाँ पर रील बना रही है। थोड़ा सूर्य की रोशनी कैमरे पे पड़ रही है तो क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ से काफ़ी ऊपर की साइड मुझे जाना है काम की वजह से, और आप लोगों को मैं बताता रहता था रुद्रप्रयाग में मेरा कुछ काम है, इसीलिए मैं रुद्रप्रयाग आता रहता हूँ। तो आज दीपावली है, तो शुभ दीपावली के अवसर पर, इगास के अवसर पर आप लोगों को मैं बता ही दूँगा कि आज यहाँ पर मेरा क्या काम है, और सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताऊँगा। अभी रास्ते में चलते चलते आपको नज़ारे भी दिखाएंगे, और फिर कुछ प्यारी चीज़ें बतानी होगी तो वो भी आप लोगों को बताते हुए चलूँगा। दोस्तों अभी हम रुद्रप्रयाग से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे पहुंच गए हैं, और जहां पर मैं अभी खड़ा हूं तो यहां का नाम है ग्वेफड़। तो ग्वेफड़ गांव जो है वो थोड़ा उस साइड को हो गया है। एक दिन शादी में पहले भी मैं यहां पर आ चुका हूं, लेकिन उस दिन भी धुंध और बादल इतने थे कि आपको कुछ दिखा नहीं पाया। और आज भी किस्मत ऐसी है, ये आप देख सकते हैं। ससुर जी ने बोला था यहाँ पूरी ये हिमालय श्रृंखला दिखती है, और लग भी रहा है कि ये पूरी हिमालय श्रृंखला है यहाँ पूरी, वहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर उधर तक आपको हिमालय देखने को मिल रहा होगा। तो वहाँ थोड़े ही बादल हैं, और इस साइड की जो श्रृंखला है ना हिमालय की, चौखंबा से इस साइड की, मुझे बिल्कुल भी इनके नाम पता नहीं है। नहीं तो सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर बता देता, और ये हमारे यहाँ से दिखते ही नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे मैं पहुँचा ना, सामने पहली नज़र मेरी वहीं पड़ी, और यहाँ से सोचिए कितनी लंबी हिमालय श्रृंखला दिखती होगी, वहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक। हमारे यहाँ तो बस चौखंबा पर्वत से शुरुआत होती है, और बस इतना ही दिखता है, इतना। तो कभी सुबह के टाइम पे या जिस दिन धुंध धुंध ना हो, कभी किस्मत में लिखा होगा तो आपको पूरी हिमालय श्रृंखला मैं दिखाऊंगा, और यहाँ तक मज़ा आ जाएगा। मेरा जो आज काम है वो बस यहाँ पर एक स्कूल है, वहीं पर मुझे जाना है। तो यहाँ से गेट था, लेकिन अब रास्ता यहाँ से है नहीं, तो आगे से जाना पड़ेगा। ये काली नज़र आ रही है, काली हो गई तुम्हारे साथ साथ मैं आगे हाँ। तो ग्वेफड़ गांव में पहले ये एक बार ये आ रखी है, और एक बार मैं भी आ रखा हूँ। तो अभी खड़ा हूँ मैं राजकीय इंटर कॉलेज ग्वेफड़ में, और जो यहाँ पर काम है तो वही काम को देखने के लिए मैं इतनी दूर पहुँचा हूँ। और क्या काम है वो आप लोगों को आज बता ही देते हैं। तो ये है जी हमारा काम। तो यह इनका चेहरा आपको पता होगा, मिस्त्री जी का। तो ये हमारे घर भी आए थे, और उसके बाद मुलाकात तो होती रहती है दुकान पे,
लेकिन वहाँ पर मैंने आज से पहले कभी वीडियो बनाई नहीं, तो वहाँ पर भी अब दुकान पे वीडियो बनाएंगे तो ये आपको दिखते रहेंगे। अगर घर नहीं गए तो इनका तो घर जाने का बड़ा मन है बल। बाकी यहाँ जो काम है वो इंटर कॉलेज में रेलिंग का काम है, वहाँ से ये पूरी रेलिंग लगी हुई है यहाँ। और कितने दिन से हो तुम यहाँ पे? 3 दिन से? 3 दिन हो गया, आज तीसरा दिन है इनका यहाँ पर। लाइट भी बहुत दिक्कत दे रही है ना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस काम में लाइट का ही है। अब जहाँ काम होगा अब जनरेटर लेके चलेंगे हैं? बिना जनरेटर से काम ही नहीं होगा। हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा दिन भी लगेंगे और हैं समय की बर्बादी बहुत है। अब जहाँ ऐसा दूर गांव में काम होगा, जहाँ लाइट की दिक्कत ज़्यादा रहती है, वहाँ जनरेटर लेके काम करना पड़ेगा। तो आप लोगों को अब पता लग गया होगा कौन सा काम है और कौन सा काम करने के लिए हम रुद्रप्रयाग पहुँचे रहते हैं। आज हो जाएंगे? कोशिश करने से सब कुछ होता है। वैसे दूसरे दिन में ही निपट जाता है अगर लाइट रहती तो। कल ही निपटा दिया। हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। कल ही इतना जो है ना, ये वहाँ से यहाँ तक लगाया था। हाँ। वैसे भी ये सीधी रेलिंग है ना, इसमें टाइम कहाँ लगता है। बस कटिंग करो और अगर लाइट रहे तो काम हो जाएगा। लेकिन आज तीसरा दिन है और पिछले 2-2.5 घंटे से लाइट ही नहीं थी। बल अभी अभी लाइट पहुंची है, तो अब देखते हैं आज शाम तक कितना काम हो पाता है। बस मैं अभी यही देखने के लिए आया था कितना काम है यहाँ। तो इतना काम अभी बचा हुआ है। ये पूरी जो रेलिंग यहाँ पर लगनी है ये 140 फीट लगनी है। तो मैंने अभी नीचे से आपको ये वाला एरिया दिखाया था, लेकिन वहाँ से गांव नज़र नहीं आ रहे थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी गांव भी देखने को मिल रहे हैं। अब गांव का नाम मुझे बिल्कुल पता नहीं है। सामने भी देखिए बहुत सारे गांव दिख रहे हैं। अगर आप लोग इन गांवों के नाम जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या पता कभी ना कभी मैं इन गांवों में गया रहा होऊंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यहाँ से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस इतना मुझे ध्यान है कि नीचे ये वाला जो कुटेश्वर रूट पे हॉस्पिटल है, ये रूट है हॉस्पिटल का, और ये यहाँ पर शायद विकास भवन है, और ये कलेक्टेड एरिया या कुछ ऐसा ही है, और वो हमारे यहाँ वाली रोड है। उसके अलावा बिल्कुल भी जो यहाँ के गांव हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहे हैं ये कौन से हैं। तो ये अगर चोपता वाला रूट है तो सामने क्या पता वो चोपता मार्केट हो। मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उतना पता नहीं है। और अगर वो चोपता मार्केट है तो फिर इस साइड ये गोरना जाखनी वाले गांव होंगे, जो पूरी वो बेल्ट आती है नीचे के लिए, वहाँ बहुत सारे गांव हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस काम में तो माइक चाहिए ही चाहिए। मैं आपको पहले ही बोलता हूँ ना, मार्केट में वीडियो ही नहीं बना पाता हूँ इसीलिए, क्योंकि मार्केट का शोर शराबा अलग और रेलिंग का काम है, लोहे का काम है, तो फिर इसमें कटिंग कुटिंग में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर हिमालय रेंज दिखती यहाँ से तो मज़ा आ जाता। बस चौखंबा पर्वत भी थोड़ा ही नज़र आ रहा है अब। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं। आज निपटा देना है पूरा। दोस्तों अभी हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे खड़े हैं, तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं और हमारे जो भाई लोग काम कर रहे हैं तो उनको मैंने बाय बाय कह दिया है। अगर लाइट ने साथ दिया तो वो आज शाम तक यहाँ का हमारा जो काम है वो पूरा कर देंगे। बाकी आगे और भी काम हैं वो भी करने हैं। तो फिलहाल तेज़ धूप में अब यहाँ से निकलते हैं। और अभी हम आए थे यहाँ नीचे वाले रूट से, लेकिन जाएंगे दूसरे वाले रूट से। देखते हैं आज वहाँ पर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। बस
कहीं भूल भटक ना जाए, क्योंकि यहाँ पर रोड अलग अलग है ना, बहुत सारी रोडें कटी हुई है, रोडों का जाल है। तो ये है इंटर कॉलेज ग्वेफड़, और यहाँ पर आज छुट्टी है क्योंकि आज इगास दीपावली है, तो सब जगह छुट्टी है। और यहाँ दिखाऊँ मैं तो यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर एक प्यारा सा मंदिर है और मंदिर के चारों साइड आप देख सकते हैं प्यारे प्यारे फूल हैं। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर प्रांगण है, फूलों से अच्छा मस्त सजा हुआ है। तो चलो अब निकल जाते हैं यहाँ से। मैं तो वहाँ पर काम देख रहा था, उनसे गपशप भी लगा रहा था, लेकिन ये हो रही थी बोर। काम के साथ ऐसे ही होता है। चलो मस्त लोकेशन है, और जो ग्वेफड़ गांव है वो बिल्कुल सामने है, इन पेड़ों के पीछे। फ़ोन भी ख़राब हो गया, फोकस ही नहीं होता है जब फोकस करना होता है। वीडियो बना मेरे क्या आप? इसको तो रील बनानी है बस। धूप लग रही ना, हवा भी आ रही है। चलो वो देखिए सामने ग्वेफड़ गांव। तो ग्वेफड़ गांव से अगर कोई मेरी वीडियो देखता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी प्लान चेंज, इसको लग गई भूख, और जिस रूट से हमको जाना है तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे, ज़्यादा ही लगेंगे, 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये बोल रही है वहाँ कभी और दिन जाएंगे, अभी यहाँ से वापसी चलते हैं, वाल गाड़ी को फिर मोड़ना पड़ेगा। तो चलो वापसी चलते हैं। वैसे उस रास्ते से हम जहाँ निकलते तो वहाँ पर भी 2 काम थे, लेकिन वो काम इतना ज़रूरी नहीं था कि अभी देखना है। वहाँ रुद्रप्रयाग से नज़दीक पड़ेगा, तो वहीं से मैं अकेले अकेले किसी टाइम निकल जाऊँगा। तो सासू माँ का भी कॉल आ रहा है, बल्कि खाना बन गया है। चलो आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। पैर इसके पाँव ही नहीं पहुँच रहे, गाड़ी चलाएगी। तो चलो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाते हैं। और रास्ते भर में आपको प्यारे सीन दिखाने थे, लेकिन आज गोप्रो पे कोई बड़ी मतलब नुकसान वाली आफत आ गई है। तो सुबह नुकसान हो गया था, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने सुबह नहीं दिखाया, क्योंकि सुबह अच्छी बात नहीं है नुकसान दिखाना। नहीं तो गोप्रो यहाँ पे लगा होता, वो नुकसान दिखा दूंगा मैं आपको क्या हुआ है। उठा ले। दोस्तों शाम के 3 बज चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। जिस रूट से गए थे उसी रूट से वापसी आए तो जल्दी पहुंच गए। नए रूट से तो पता नहीं कितना समय लगता था, क्योंकि रास्ता भी बिल्कुल नया था और घूम घाम के सीधे हमको नेशनल हाईवे पे निकलना था, तो समय लगता। लेकिन चलो वहाँ पर जाना आज हुआ नहीं, तो कभी आपको दूसरे दिन वहाँ पर लेके जाएंगे। काम में तो इधर उधर जाना ही पड़ेगा, तो नए नए जगह आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल समय काफ़ी हो गया है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 बज गए हैं, तो भूख भी लग गई है बहुत तेज़। तो अभी मस्त खाना खाते हैं, और सिर्फ मुझे ही नहीं खाना है, बल्कि फ़ोन को भी खाना खिलाते हैं। बैटरी काफ़ी लो हुई है, तो फ़ोन भी चार्ज करते हैं और खुद भी खाना खा के चार्ज हो जाते हैं। बाकी शाम को देखते हैं क्या होता है और कहाँ हम जा पाते हैं। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है, और दिन में जब हम घर आए थे तो उसके बाद आज इधर उधर कहीं जाना हुआ नहीं। थोड़ा मैं बीजो मार्केट ज़रूर गया था, लेकिन मार्केट में बस अपने पुराने यार दोस्तों से मिला, तो उनके साथ समय का पता ही नहीं लगा। और फिर वापसी अभी घर पहुंच गया हूं। तो अभी किचन में मैं हूं, क्योंकि यहाँ पर नए नए चेहरे मुझे आज देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि हमारी जड़ ससुर जी हैं। अनु तो मिल गई थी, ये पुराने हो गए। बाकी स्वीटी कुछ दिन पहले मिली थी, फिर दोबारा मुलाकात बहुत जल्दी हो गई। और यहाँ संजना, बाकी यहाँ देखो काम करा रहे हैं इनसे। आज पहली बार ये यहाँ पर पहुँचे, और इनसे काम कराया जा रहा है। हमने देखा भाई, हमें खाना उन्होंने कहा कि
मिलजुल के करते हैं काम। मिलजुल के काम हो रहा है, एक अकेला आदमी काम कर रहा है। तो मैं सब्जी बना रही, हम दोनों कर रहे हैं काम। उन्होंने भी किया। हाँ, उन्होंने भी किया, आपने भी किया। सब्जी का अरे मेरे इतने सारे हेल्पर है, आप मत क्यों हाँ, काम सब करो। बड़ी है ना, सबसे नहीं। मेरे इतने सारे हेल्पर काम बताने का काम है मेरा। हाँ। ये कि बस बताने का काम। तो चलो, यहाँ पर सब्जी बन रही है और आटा उटा गूंथ गया है। तो अभी सब मिलके यहाँ पर खाना पीना बनाते हैं, मस्त खाते पीते हैं और गपशप खूब सारी लगाते हैं। और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।